आभास हो रहा है कि कृष्ण यही कहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है अद्भुत है। अरे ये मैं कहाँ खो गई? मैं तो मूर्ति ढूंढने आई थी। ये तो अत्यंत ही सुंदर मूर्ति है। कहीं ये उस राधा की तो नहीं, किंतु ये मूर्ति यहाँ आई कहाँ से? इस प्रतिमा के पीछे कोई तो विशेष आकर्षण है, किंतु कितनी सुंदर प्रतिमा है ये। नहीं, ये मूर्ति मायावी है। तभी उस राधा को इस मूर्ति से प्रेम हो गया। मुझे इस प्रतिमा के मायावी जाल से बचना होगा। मैं एक काम करती हूँ, शुक्राचार्य को इस मूर्ति के बारे में सूचित करती हूँ। हाँ हाँ, इस मूर्ति को यहीं बंद करके जाती हूँ। प्रतिमा यहाँ? अभी तो यहाँ नहीं थी। अभी तो मैंने इसे पूरे वन में ढूंढा। इसका अर्थ है कि ये खोई नहीं थी। ये नहीं खोई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात ये प्रतिमा सत्य में नहीं खोई थी। बस बहुत हो गया। मैं इस प्रतिमा को अभी यहीं बांध देती हूँ। अब देखती हूँ कहाँ जाती है। मुस्कुराई, प्रतिमा मुस्कुराई। हे नारायण, ऐसे हो क्या रहा है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राधा को इस प्रतिमा ने कितना चिंतित कर दिया है। प्रतिमा को बांधा है तो भी प्रतिमा मुस्कुरा रही है। चिंता की कोई बात नहीं है गौरी, यही तो लीला है। तुम बस देखती जाओ। और वैसे भी जिसे बांधा है उसे तो बाल्यकाल से ही बांधा जा रहा है, कभी यशोदा मैया द्वारा तो कभी गोपियों द्वारा। परंतु ये अविनाशी श्री कृष्ण तो सदैव से ही मुक्त है। महादेव,
ये आप कौन सी पहेलियां बुझाने लगे? गौरी, तुम्हारा ये भोला भंडारी भी इन्हीं श्री कृष्ण का परम भक्त है, तो क्या कभी कभी मैं पहेलियां नहीं बुझा सकता? कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है? ये कृष्ण कौन सा खेल खेल रहे हैं? धैर्य रखो गौरी, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य का फल मीठा ही नहीं अत्यंत सुंदर भी होगा। तो यदि आपको मेरी सहायता करनी है तो शीघ्र कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। एक और राधा उस मूर्ति के खो जाने के कारण सुध बुध खोकर बैठी है, और यहाँ ये मूर्ति है कि मिलने का नाम तक नहीं ले रही। समस्त वन के कई चक्कर काट चुका हूं, किंतु फिर भी उस मूर्ति का चिन्ह तक नहीं दिखाया अब तक। आज सत्य में बहुत ही अधिक असहाय अनुभव कर रहा हूं मैं कान्हा। आज यदि तुम यहाँ होते तो कदाचित राधा की यह दशा ही नहीं होती। दाऊ, दाऊ प्रतिमा मिल गई है। देखो राधा, तुम्हारी वो प्रतिमा खो चुकी है, कोई ले गया है उसे, और यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लो। दाऊ, सत्य तो ये है कि प्रतिमा मिल गई है और इस बार मैं पूरा प्रबंध करके आई हूँ, उसको अच्छे से रस्सी से बांध कर आई हूँ। कैसे समझाऊं कि ये बस कुछ मत कहिए आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रतिमा। अच्छा ठीक है एक क्षण। मैंने तुम्हारे लिए जो फल एकत्र किए हैं वो फल तो ले लूं, तुम्हें अब फलाहार करना ही होगा राधा। अरे ये यहाँ से फल काट, मेरे फल कौन ले गया? राधा, अभी मेरे फल यही थे, अब पुनः इस वन में इतने सारे फल एकत्र करने कैसे संभव होगा ये सब? राधा, तुम्हारी प्रतिमा तो यहाँ है। ये प्रतिमा यहाँ कैसे? तो मैं तो इसे वहाँ बांध कर आई थी। कहीं ये प्रतिमा मायावी तो नहीं है? ये स्वयं ही यहाँ से वहाँ चलकर कैसे चली जाती है? अच्छा, तो दाऊ ये बात है, अब समझ में आया मुझे कि ये सब कर कौन रहा है। हाँ। पहले प्रतिमा चुराई, अब फल चुराए। ये सब आप कर रहे हैं ना दाऊ? राधा, तुम क्या यहाँ हंसी ठिठोली कर रही हो जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा? तुम सुध बुध खोकर अन्न जल त्याग कर इस प्रतिमा के कारण ही यहाँ वन में निवास कर रही हो ना। तुम्हारा दाऊ तुम्हें और चिंता में भला क्यों डालेगा? मैं तो कहता हूँ कि ये जो प्रतिमा है यही मायावी है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती दाऊ, यदि मैंने इस प्रतिमा के नेत्रों में झांक कर नहीं देखा होता तो। किंतु इस प्रतिमा के नेत्र इतने सजीव और चंचल हैं कि कोई भी इसे देखकर इसमें खो जाएगा। क्या पता आप भी इसके नेत्रों में खो गए हो और पता ही नहीं चला कि कब आपने ये प्रतिमा चुरा ली। इस प्रतिमा के लिए तुम अपने दाऊ पर संदेह कर रही हो राधा? ठीक है, मान गई कि आपने नहीं चुराई ये प्रतिमा, किंतु एक बार इस प्रतिमा के नेत्रों में देखिए तो सही। दाऊ, ये मूर्ति मायावी है। हाँ तो क्या हो गया? मैं भी कान्हा का दाऊ बलराम हूँ राधा। मुझ पर ऐसी मूर्ति उर्ति का कोई